हेलो बच्चों, बेटा 12th क्लास में वोकल में हमारी सब्जेक्ट में 3 ताले हैं, एक रूपक, झपताल और धमार। ठीक है, तो अभी हम आपको रूपक के बारे में बता रहे हैं कि रूपक में परिचय लिखना है। मात्राएं इसकी 7 होती हैं, विभाग 3 होते हैं, विभाग व्यवस्था यानी किस तरीके से उसको डिवाइड करा गया है, तो 3 2 में इसको डिवाइड करा गया है। सम इसका पहली मात्रा पर होता है। सम क्या होता है? जिससे हमारी ताल शुरू होती है, यानी ताल की पहली मात्रा को ही हम सम कहते हैं। खाली इसकी पहली मात्रा पर ही होती है। ये एक इकलौती ऐसी ताल है जिसको हम खाली कहते हैं। ठीक है, अब ताली इसमें चौथी और छठी मात्रा पर है। और विशेषताएं कि यह ताल शास्त्रीय और सुगम संगीत में प्रयोग की जाती है। यह तबले की ताल है। इस ताल में गायन के सभी प्रकार जैसे गीत, गजल, भजन आदि गाए जाते हैं। और इसकी पहली ताल पर आज भी मतभेद है, पहली मात्रा पर, कि वह यह खाली है या ताली है। ठीक है, अब इसमें ठा जो होती है इसकी सिंगल होती है या एक गुण। इसमें मात्राएं लगाएंगे, इसमें 7 मात्राएं लगाएंगे, फिर उसके बाद चिन्ह लिखेंगे। तो चिन्ह में यहाँ पे हम 0 का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि खाली है ना, तो खाली दर्शाएंगे। यहाँ पे 0 यानी खाली, फिर दूसरी ताली और तीसरी ताली। ठीक है, चौथी और छठी मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली। अब बोल जो होंगे हमारे इसके ती, तीना, धीना, धीना, ये इसके बोल हैं। अब हमें अगर इसकी दुगुन बनानी है तो दुगुन बनानी बहुत इजी है बेटा। दुगुन बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो ये बोल हैं इन बोलों को हम सीधे सीधे लिख देंगे। ठीक है, देखिए, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, फिर वापस ती। अब देखो, इस एक लाइन को हम बोलते हैं एक आवर्तन। जब एक आवर्तन यानी एक राउंड, पूरा एक राउंड हो गया। जब एक राउंड, एक आवर्तन 2 बार लिखा जाता है तो वो दुगुन कहलाता है। तो अब यहाँ पे एक राउंड हो गया कंप्लीट, ती, तीना, धीना, धीना। अब वापस कर दिया हमने ती, ती, ना, ये दूसरा राउंड चल रहा है, धी, ना, धी, ना। ठीक है, अब हमें दुगुन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे 2 के पेयर बनाते हैं। ती, ती, नाधी, नाधी, नाती, तीना, धीना, धीना। ठीक, अब इन जितने पेयर हैं उतने पेयर की काउंटिंग ऊपर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब जो से हमारे ऊपर विभाग बने हुए थे, हमारे परिचय में भी लिखा हुआ है कि विभाग कैसा है, 3 2 मात्राओं के विभाग है। तो उसी तरीके से हम तीसरी मात्रा के बाद यहाँ विभाग बना देंगे, फिर 5वीं मात्रा के बाद विभाग बना देंगे, जैसे हमने ऊपर वाले में बना रखा है। ठीक है, तीसरी मात्रा के बाद और 5वीं मात्रा के बाद। फिर उसके बाद चिन्ह लगाएंगे, जैसे हमने चिन्ह यहाँ लगाए थे, तो यहाँ पे वही लगाना है चिन्ह। 0 यानी खाली, और दूसरी ताली और तीसरी ताली। ठीक है, जो चिन्ह लगाते हैं ये हमेशा जो विभाग है उसकी पहली मात्रा पर लगाते हैं। यानी इस विभाग में पहली मात्रा ये है 1, तो इसके नीचे लगाया। ये सेकंड विभाग है, इसमें पहला नंबर 4 है तो इसके नीचे लगाया। इसमें पहला नंबर 6 है तो इसके नीचे लगाया चिन्ह। ठीक है, इसी तरीके से ये चिन्ह लगाने हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी तिगुन करेंगे अगर, तो तिगुन में हम इसको एक आवर्तन, जो हमारा ये एक आवर्तन था, ती, तीना, धीना, धीना, इसको हम 3 बार लिखेंगे। ठीक, कैसे, देखिए, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। अब यहाँ पे ये 2 बार लिखा है, अब एक बार और, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। ठीक है, 3 बार लिख लिया। अब हमें यहाँ 3 के पेयर बनाएंगे। ती, तीना, धीना, धी, ना, ती, ती, ना, धीना, धीना, ती, फिर तीना, धी, ना, धीना। ठीक है, ये यहाँ नहीं आया तो ये इधर लिख लिया हमने। अब जितने पेयर है उतनी काउंटिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। वैसे विभाग बनाने 3 2 के, तो 3 के बाद विभाग, फिर 2 के बाद विभाग, फिर उसके बाद ये हो गया। 1 के नीचे हमारा खाली का चिन्ह था, 4 के नीचे 2 था, 6 के नीचे 3 था। ये हमारी तिगुन बन गई। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारी आती है चौगुन। चौगुन में भी ऐसे ही करना है हमें, इसको 4 बार लिखना है। ती,
बेटा फिर उसके बाद आती है चौगुन। चौगुन में हम वही एक आवर्तन को हम 4 बार लिख देंगे। जैसे ती ती ना धीना एक आवर्तन, ती ती ना धीना दूसरा आवर्तन, ती ती ना धीना तीसरा आवर्तन और ती ती ना धीना चौथा आवर्तन। अब इसमें हम 4 के पेयर बना देंगे। ती ती नाधी नाती, तीना धीना तीती, नाधी नाती तीना धीना। अब जितने पेयर हैं उतने पेयर की काउंटिंग लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 उतने ही पेयर आने चाहिए जितनी इसकी मात्राएं हैं। तो इसमें विभाग व्यवस्था क्या थी? 3 2 2 की। तो 1 2 3 के बाद विभाग, 1 2 के बाद विभाग और 1 2। 1 के नीचे हमारा 0 यानी सम, फिर 4 के नीचे हमारी दूसरी ताली और 6 के नीचे हमारी तीसरी ताली। तो ये हमारी चौगुन बन गई।